भी मन में बनी ऐसी ही तस्वीरों से प्रेरित होकर काम करते थे और उन्हें असली दुनिया में लाने की कोशिश करते थे। तो धर्म के मामले में हम ये कह सकते हैं कि उस धार्मिक गुरु का किसी ईश्वरीय शक्ति के साथ संपर्क हुआ है। और वैज्ञानिक मामले में हम ईश्वरीय शब्द का भले ही इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये बात तो तय है, लोगों से कोई तो संपर्क कर रहा है और उनकी वजह से दुनिया में नई चीजों की शुरुआत हो रही है। अभी तक की बातों से तो ऐसा ही लगता है। टेस्ला में एक जुनून था जिसकी वजह से वो हर बात से किनारा कर लेते थे। जब वो किसी आविष्कार पर काम करते थे तो खाना, सोना, रिश्ते, इंसानों से मिलना सब भूल जाते थे। ऐसा लगता था वो किसी मिशन पर है, ऐसा मिशन जो एक बड़े प्लान का हिस्सा था जो किसी परग्रही जीव ने बनाया था। क्या निकोला टेस्ला को सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव आविष्कार करने का काम देते थे, जैसा कि कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट कहते हैं? जिसे लोग एक सनकी की बकबक समझते थे। जब निकोला टेस्ला जनवरी 1934 में अपनी आखिरी घर होटल न्यूयॉर्कर में रहने आए थे, तब वो अपने आविष्कारों के बजाय अपने अजीब बर्ताव के लिए मशहूर हो गए थे। कहते हैं कि वो कीटाणुओं से बहुत डरते थे, एकदम अंधेरे में काम करना पसंद करते थे और वो 3 नंबर के पीछे पड़े रहते थे। टेस्ला को न्यूमरोलॉजी में काफी दिलचस्पी थी। उनके अपने कई अंधविश्वास थे। वो किसी भी बिल्डिंग में घुसने से पहले उसके 3 चक्कर काटते थे। उन्होंने पूरी दुनिया में कुछ नोडल पॉइंट्स ढूंढ निकाले थे और वो शायद नंबर्स 3, 6 और 9 से कोई ताल्लुक रखते थे। निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि अगर हमें 3, 6, 9 की असली अहमियत पता चल जाए तो हमें यूनिवर्स के सारे राज पता चल जाएंगे। अगर हम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को देखें तो न सिर्फ वहाँ पर 3 विशाल पिरामिड है जो एक दूसरे के बगल में बने हुए हैं और ओरिएंट्स बेल के तारों की तरह बने हुए हैं, बल्कि हमें उन विशाल पिरामिड के पास में ही 3 छोटे पिरामिड अगल बगल में बने हुए दिखाई देते हैं। तो अगर आप गौर करेंगे 3 और 3 तो देखा जाए तो इस बात के कई सबूत हैं कि कुदरत में भी 3 और 6 नंबर के मुताबिक चीजें होती हैं, जैसे मधुमक्खियां हेक्सागोनल टाइल्स से छत्ते बनाती हैं। इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। ये आकार कुदरत में दिखाई देते हैं और प्राचीन वक्त के लोग अपनी धार्मिक जगहों के आर्किटेक्चर में इसे इस्तेमाल किया करते थे। तो दुनिया भर की प्राचीन आर्किटेक्चरल साइट्स में जो आर्कियोलॉजिकल सबूत मिलते हैं तो उनमें टेस्ला की कही हुई बातों की अहमियत साफ तौर पर दिखाई देती है। तो क्या नंबर्स 3, 6 और 9 सच में यूनिवर्स के अनसुलझे रहस्यों के बारे में बता सकते हैं? अगर ऐसा है तो क्या सच में टेस्ला ने ये अहम रहस्य पता लगा लिया था और इसकी मदद से वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में इतने आगे निकल पाए थे? शायद इस सवाल का जवाब टेस्ला के सबसे विवादित आविष्कार से मिल सकता है। न्यूयॉर्क सिटी 1934 जुलाई। अपने 78वें जन्मदिन पर निकोला टेस्ला अपनी डेथ बीम की वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पेज पर छाए हुए थे। उस आर्टिकल के मुताबिक ये एक ऐसा हथियार था जो इतनी एनर्जी पैदा करता था जिससे दुश्मन के 10,000 हवाई जहाजों को 400 किलोमीटर दूर से मार गिराया जा सकता था। टेस्ला ने यह खोज की थी कि वो प्लाज्मा प्लस सॉलिड पार्टिकल की एक लहर को लंबी दूरी पर भेज सकते थे जो दुश्मन के हवाई जहाजों पर बिजली गिराने जैसा वार करती, जिसका नाम उन्होंने डेथ रे दिया। टेस्ला को ऐसी मशीन बनानी थी जिससे दुश्मन के हवाई जहाज को हवा में खत्म किया जा सके। बस उसे ऊपर की तरफ घुमाओ, ऑन करो और सारे जहाज बारिश की बूंदों की तरह नीचे गिरने लगते। टेस्ला को लगा कि अगर हर देश के पास पार्टिकल बीम वेपन होता तो किसी भी देश पर कभी हमला नहीं होता, क्योंकि उससे प्लेन्स को मार गिराया जाता और शिप्स डुबो दिए जाते।
इसलिए वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस पार्टिकल बीम वेपन को अमेरिकी सरकार को बेचने की कोशिश कर रहे थे। और मेरे ख्याल से फ्रैंकलिन रूजवेल्ट असल में दो संभावनाओं पर गौर कर रहे थे। आइंस्टाइन एटम बॉम्ब की संभावना पर बात कर रहे थे। भले ही डेथ रे की बात में यूएस वॉर डिपार्टमेंट ने कुछ खास दिलचस्पी नहीं ली थी, लेकिन टेस्ला के कुछ और अनोखे आविष्कारों पर उनका ध्यान जरूर गया था। उनके करियर की शुरुआत में एक ट्रांसफॉर्मर कॉइल के साथ कुछ रिसर्च करते वक्त निकोला टेस्ला एक बार मरते मरते बचे थे, जब वो 35 लाख वोल्ट्स के भारी रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज के संपर्क में आ गए थे। टेस्ला 60 फुट तक जाने वाली बिजली पैदा कर रहे थे। उनसे कोई गलती हुई और उन्हें बिजली का झटका लगा और वो कहीं फंस गए। उन्हें अपने एक असिस्टेंट से मशीन बंद करवाकर बिजली रुकवानी पड़ी और उस दिन वो मरते मरते बचे। और उन्हें जो शॉक लगा था उसकी वजह से उन्हें कुछ दिखाई दिया। टेस्ला ने कहा वो ऐसी हालत में पहुंच गए थे कि उन्हें वक्त का कोई अंदाजा नहीं था, जैसे वो अतीत, भविष्य और वर्तमान में एक साथ हो। उन्हें बिजली के झटके लग रहे थे, लेकिन उनके हाथ पैर जम गए थे और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। टेस्ला को बिजली का झटका लग रहा था और तभी उनके असिस्टेंट ने जाकर उस मशीन को बंद कर दिया। लेकिन टेस्ला ने कहा वो घटना किसी तरह उन्हें टाइम और स्पेस के बाहर ले गई थी। लेकिन क्या ये हो सकता है कि टेस्ला ने स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम के पार जाने का तरीका ढूंढ लिया था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि सवाल का जवाब जानने के लिए हमें फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को देखना होगा। कहा जाता है कि टेस्ला की मौत से ठीक पहले वो फिलाडेल्फिया नेवल यार्ड में यूनाइटेड स्टेट्स नेवी और अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ काम करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज की मदद से यूएसएस एलेक्ट्रेड को गायब करने की एक मशीन बना रहे थे। वो जहाज को छुपाने वाली टेक्नोलॉजी बना रहे थे और उन्होंने कुछ टेस्ला कॉइल्स को जहाज पर लगाया, जिससे जहाज की चारों तरफ प्लाज्मा की परत बन जाए और उसकी मदद से वो किसी भी रडार से छुपी रह सकती थी। लेकिन वहां एक बेहद चौंकाने वाली बात हुई। वो जहाज न सिर्फ रडार से गायब हुआ, बल्कि असलियत में भी गायब ही हो गया। और जब वो वापस सामने आया तो उसके दल के कुछ लोग जहाज की दीवारों में अटके हुए थे। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नाम की यह घटना एक झूठ है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सच है। हमें यूएस गवर्नमेंट के खास सूत्रों से ये एकदम खुफिया जानकारी मिली है कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था। उस जहाज में मौजूद सैनिक अपने होश खो बैठे थे और उस हालत में चलकर जहाज के हल में पहुंच गए। और उसके बाद जब वो जहाज इस दुनिया में वापस आया तो उनके शरीर हल्के मेटल के साथ मिलकर जुड़ गए। क्या टेस्ला ने सच में टाइम और स्पेस के पार जाने का तरीका ढूंढ लिया था? अगर ऐसा है तो क्या इस टेक्नोलॉजी से जुड़े राज और उसके साथ टेस्ला की डेथ बीम के ब्लूप्रिंट्स भी उन साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स में शामिल थे जो माना जाता है कि एफबीआई उनकी मौत के बाद जब्त करके ले गई थी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि इस बात के सबूत आज के जमाने की सबसे आधुनिक हथियार में मिल सकते हैं। सिंगापुर एयर शो फरवरी 2014। इजरायली की एक हथियार बनाने वाली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने एक लेजर डिफेंस सिस्टम पेश किया जो एनर्जी छोड़कर आसमान से मिसाइल को मारकर गिरा सकता था। इस बेहद आधुनिक हथियार का नाम था आयरन बीम। आयरन बीम के काम करने का तरीका यह है, उससे एक हाई एनर्जी लेजर निकलती है जो कि अपने टारगेट को तेजी से बहुत ही गर्म कर देती है। वो किसी भी चीज को उड़ा सकती है, अब चाहे वो हवाई जहाज हो, ड्रोन्स हो या फिर मिसाइल, यानी ऐसी कोई भी चीज जिससे किसी देश पर हमला किया जा सकता है। आयरन बीम्स ऐसी हर चीज को तबाह कर देती है। ये बिल्कुल टेस्ला की डेथ रे जैसी ही है।
टेस्ला भी 1920-30 के दशक में ऐसी ही टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे जो बीम वेपन से मिसाइल्स और जहाजों को उड़ा सकती थी। तब वार डिपार्टमेंट ने आइंस्टाइन और ओपेनहाइमर के एटॉमिक बम को चुना, ना कि टेस्ला को। मगर अब हम देख रहे हैं इजराइल अब बना रहा है ये आयरन बीम टेक्नोलॉजी, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि एटॉमिक वेपन्स बहुत तबाही मचाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि टेस्ला ने वक्त में आगे देखने की और सफर करने की टेक्नोलॉजी बना ली थी और इसलिए उन्हें इस आविष्कार के बारे में पता चला? टेस्ला ने एक बार कहा था कि आज वक्त उनका है, मगर मैं जिस भविष्य के लिए काम कर रहा हूं वो मेरा है। क्या टेस्ला ने सच में भविष्य देखा था? क्या आयरन बीम इस बात का सबूत है कि न सिर्फ वो डेथ रे बना सकते थे, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने उनका रिसर्च चुराकर शायद इसे आगे भी बढ़ाया है? कुछ लोगों का मानना है कि न सिर्फ निकोला टेस्ला एलियंस से बात किया करते थे, बल्कि उन्हें यहां एलियंस ने खास मकसद से भेजा था, इंसानों का नया दौर शुरू करने के लिए। एक बड़ा सवाल यह भी है कि टेस्ला कौन थे? क्या वो किसी तरह के अवतार थे, एक अक्लमंद और रहस्यमयी शक्ति जो यहाँ इंसानों की मदद करने आए थे? कोई पक्के तौर पर नहीं जानता कि माजरा क्या है। देखा जाए तो हर कलाकार खुद को महान मानता है और टेस्ला खुद को कलाकार मानते थे। हर कलाकार खुद को किसी महान काम का साधन मानते हैं और जाहिर है टेस्ला को भी लगता था कि वो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। इंसानों के लिए कुछ तय हुआ है, एक प्लान बना है और हर जनरेशन में इस प्लान को बनाने वाली शक्ति जो भी है वो धरती पर कुछ खास लोगों को भेजती है जो जन्म से ही एक ऊंचे दर्जे का ज्ञान हासिल करने की चाहत भी रखते हैं और काबिलियत भी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि टेस्ला को भी धरती पर परग्रही जीवों ने भेजा था ताकि वो उनके शानदार डिवाइसेस देख पाए और उनका आविष्कार कर पाए? अगर परग्रही जीवों ने टेस्ला को किसी खास मकसद से यहाँ भेजा था, तो क्या जो वो करना चाहते थे वो कर पाए थे? शायद इसका जवाब है ना, क्योंकि अगर टेस्ला की इस टेक्नोलॉजी का वाकई हमारी इस दुनिया में खुलकर इस्तेमाल हुआ होता तो हम रेगिस्तान हरे कर देते, हम बेहद कम एनर्जी से समंदर के पानी को मीठा बना देते, हम एक बेहद नई और अनोखी दुनिया में रहते जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की कीमत नहीं चुकानी पड़ती, जिसमें एंटी ग्रेविटी जहाज होते और यहाँ तक कि हमारे पास टेलीपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी होती और सही मायने में हमारे लिए इस दुनिया में एक सुनहरा युग शुरू हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या सच में दूसरी दुनिया के जीव खुद निकोला टेस्ला की मदद कर रहे थे? क्या सच में उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों ने उनके दर्जनों एक्सपेरिमेंट की प्रेरणा दी थी, जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं? ऐसा हो सकता है कि तब इंसान ऊंचे दर्जे के ज्ञान को हासिल करने के लिए तैयार नहीं थे। शायद हां, लेकिन अगर इतनी बड़ी बात सच है तो क्या अब हम उस मुकाम पर आ गए हैं कि वो सारी बातें सीख सकें? और क्या ऐसा करके हम लोग न सिर्फ टेस्ला के ज्ञान को समझ पाएंगे, बल्कि पूरी गैलेक्सी में मौजूद एलियन से भी ज्ञान हासिल कर पाएंगे?